जानकारी के मुताबिक अभिषेक मीणा 15 दिनों से ज्यादा वक्त से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान ही शनिवार की रात को उन्होंने आखिरी सांस ली। निधन की खबर मिलते ही समूचे गढ़ी क्षेत्र और बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर फैल गई। अभिषेक मीणा राजनीतिक रूप से भी सक्रिय थे। एबीवीपी और युवा मोर्चा में सक्रिय रूप से पार्टी के लिए काम करते थे। युवा नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। पार्टी गतिविधियों में भी उनकी काफी भूमिका रही हुई थी और इसके बाद ये संख्या बढ़ती चली गई। स्कूल संचालिका सरोज कड़वासरा ने जानकारी दी कि शाम के वक्त अंधेरा होते ही उन्हें हल्के धुएं जैसा एहसास हुआ, जो कि जहरीली गैस हो सकती है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर छोटा कारखाना चल रहा था जहां पुराने कपड़े जलाकर तांबा निकालने का काम किया जाता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने कहा कि यह कारखाना कई सालों से यहां पर चल रहा है। वहीं इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि सभी लोगों की हालत अब खतरे से बाहर है। कल 6 बजे की बात है। शाम को 6 बजे अचानक कोहरा जैसा लगा हमें, जैसे कोई धुआं आए ना, ऐसे धुआं जैसा। पहले तो हमने धुआं समझा, उसके बाद में हमें लगा कि कोहरा आ गया, सर्दी का मौसम है तो कोहरा है। थोड़ी देर बाद में ये कोहरा 6 बजे से हमें दिखने लगा और 7 बजे बाद में बच्चों ने खाना वाना खा के जैसे क्लास में पढ़ने बैठते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उस टाइम धीरे धीरे खांसना शुरू हुआ। खांसी के साथ साथ गला खारा होने लग गया और उसके बाद में बच्चों को मतलब ज़्यादा खांसी आई, सांस में दिक्कत हुई। तो फिर हमें इससे जैसे पता लगा तो हम वहाँ जो नज़दीकी हमारे वो चिकित्सक उसको दिखाया तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन लेवल बच्चों का कम हो रहा है, आप तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर वापस आए, फिर धुआं आने लगा, खांसी होने लगी, उल्टी होने लगी, हो गई। फिर हम स्कूल के साथ हमको यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। वहीं जहरीली हवा के मामले पर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने पूरे इलाके का दौरा किया। उनके साथ पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक भी मौजूद रहे। दोनों ने पीड़ितों से बातचीत भी की है और इस दौरान जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने कहा कि एक जगह कपड़े और साड़ियां जलाने की बात सामने आई थी। ऐसे में कार्रवाई करते हुए उस जगह को सीज किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है कि आखिर जहरीला धुआं गैस कहां से आई। कि शायद ठंड के कारण हो रहा होगा, परंतु ऐसा नहीं था। जब थोड़ी दिक्कत हुई लोगों को, आसपास में भी लोगों ने देखा तो वहाँ पर भी इस तरह का धुआं था। तो और आसपास में भी लोगों को कुछ थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हुई और परेशानी हुई और अनईजीनेस हुई। तो तत्काल बच्चों को हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पर उनका तत्काल चिकित्सकीय उनका निरीक्षण किया गया और उनको ऑक्सीजन या जो भी कोई आवश्यक चीज़ थी वो दी गई। प्रदेश में वायु प्रदूषण का बुरा हाल है। कई जिले धुंध स्मॉग की चादर से लिपटे हुए हैं। जहरीली हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। सीकर में करीब 29 लोग बीमार पड़े। रिपोर्ट देखिए। जहरीली हवा कर रही बीमार, आंखों में जलन, गले में खराश, फूल रहा दम। हवा बनी साइलेंट किलर। शहर के शहर धुंध में डूबे, सांस लेना मुश्किल। जयपुर, भिवाड़ी, सीकर, श्रीगंगानगर, भरतपुर समेत कई जिलों में प्रदूषण का बुरा हाल। आंखों में जलन, गले में खराश और भारीपन बढ़ गया है। प्रदेश के कई जिले धुंध और स्मॉग की चादर में लिपटे हुए हैं। जहरीली हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में AQI 209 है। प्रदेश में सबसे खराब AQI खैरथल तिजारा के भिवाड़ी में है, जहां AQI 457 पहुंच गया। भरतपुर में AQI 284 जबकि सीकर का AQI 260 है। टोंक में भी हवा बेहद खराब है, यहाँ AQI 229 पहुंच गया, जबकि श्रीगंगानगर में AQI 255 है। जैसे जैसे तापमान गिरता जा रहा है वैसे वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई शहरों का बेहद खराब है, खास तौर पर भिवाड़ी में जहां पर 457 को क्रॉस कर चुका है और राजधानी जयपुर के अंदर 200 के पार AQI बना हुआ है। ऐसे में बुजुर्ग, पेशेंट, बच्चे, इनको सांस लेने में परेशानी और आंखों के अंदर जलन है। कुल मिलाकर प्रदेश में कई जिलों की हवा बेहद खराब स्थिति में है। लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने,
भारी व्यायाम नहीं करने और बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रदूषण सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि हर सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर जा रहा खतरा है और इस समय राजस्थान उस पर बुरी तरह घिरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर बांसवाड़ा के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश मीणा के बड़े बेटे अभिषेक मीणा का शनिवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। अभिषेक मीणा किडनी और लीवर की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे। जानकारी के मुताबिक अभिषेक मीणा 15 दिनों से ज्यादा वक्त से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान ही शनिवार की रात को उन्होंने आखिरी सांस ली। निधन की खबर मिलते ही समूचे गढ़ी क्षेत्र और बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर फैल गई। अभिषेक मीणा राजनीतिक रूप से भी सक्रिय थे। एबीवीपी और युवा मोर्चा में सक्रिय रूप से पार्टी के लिए काम करते थे। युवा नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। पार्टी गतिविधियों में भी उनकी काफी भूमिका रही। उदयपुर का जगमंदिर पैलेस